हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक का, ताकि आपको थोड़ा बहुत ग्राफ थियोरी या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में मालूम पड़े। और इसी के साथ में आप लोग बहुत सारे लॉजिक्स जो हम लोग लगाने वाले हैं एआई के अंदर, एमएल के अंदर, उसमें डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स ऐसे मिलते रहे। सो हम पढ़े हैं सेट्स इन पाइथन। ओके, मान लो कि मेरे पास दो बकेट्स हैं। ठीक है, एक बकेट और दो बकेट। ठीक है, एक बकेट का नाम ए है, एक बकेट का नाम बी है। मैं कहता हूं सेट को, एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है सेट। ओके, मैं कहता हूं कि मुझे एक सेट बनाओ जिसका नाम है आबरा का डाबरा। ओके, और मैं उसकी वैल्यू स्टोर करता हूं ए के अंदर। तो यहां पर वो क्या करेगा कि यूनिक लेटर्स जो मेरे पास है, जो आबरा के डाबरा के अंदर है, उसको बकेट ए में डालेगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से है? ए है, बी है, आर है, सी है एंड डी है। ओके, इसी तरीके से कहो कि मैं एक और सेट क्रिएट करता हूं, उसका नाम रखता हूं मैं एला कज़ैम। ठीक है, तो मेरे पास यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं यहां पर? मेरे पास ए है, एल है, सी है, जेड है और एम है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि हमारे पास क्या है, दो बकेट्स हैं। एक बकेट का नाम ए है, एक बकेट का नाम बी है। तो हमने ए में क्या स्टोर किया है? यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम आबरा का डाबरा। एंड बी में क्या स्टोर किया है? यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम अलकाज़ाम। ठीक है, अब हम ऑपरेशंस करेंगे सेट के ऊपर। जो ऑपरेशंस करने वाले हैं उनको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि मेरे पास में ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी। ए में कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि ए, बी, आर, सी एंड डी। ओके, एंड बी के कुछ एलिमेंट्स है जो है ए, एल, सी, जेड और एम। लेकिन देखो, इन दोनों में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन भी है। कौन से कैरेक्टर्स कॉमन है? आप बताओ मुझे, ए और बी में कौन से कैरेक्टर्स कॉमन है? मुझे दिख रहा है ए और सी, ये कॉमन है। तो अगर मुझे जानना है कि ए और बी में इंटरसेक्शन क्या हुआ है, क्या जानना है मुझे? इंटरसेक्शन जानना है। वो कैरेक्टर्स जो ए में भी है और बी में भी है। तो हम लोग पाइथन में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गिव मी ए एंड बी। तो मुझे क्या देगा वो? मुझे देगा वो इंटरसेक्शन देगा। क्या देगा मुझे? इंटरसेक्शन। ओके, इसी तरीके से हमारे पास मान लो ए है और बी है। ये पूरा ए है, ये बी है। मुझे जानना है सब कुछ। मुझे दो ए के एलिमेंट्स भी दो, बी के एलिमेंट्स भी दो, दोनों का इंटरसेक्शन भी दो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए और बी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पाइथन के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे सेट के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, एआई में। ये सेट थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसी को जब इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के अंदर, तो यहाँ पर सेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए कोड करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा ए, और जो भी सेट क्रिएट होगा जैसे कि आबरा का डाबरा। ओके, एंड एक सेट बी क्रिएट करते हैं जिसमें लिखेंगे एला कज़ैम। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं गिव मी द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड प्रिंट गिव मी द एलिमेंट्स ऑफ बी। आई एम सो सॉरी, गिव मी द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए में क्या स्टोर होगा? यूनिक एलिमेंट्स आबरा का डाबरा में से। और बी में क्या स्टोर होगा? यूनिक एलिमेंट्स अलकाज़ाम में से। मैं फाइल को सेव करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। विंडोज़ पे अगर हो तो आप लिखोगे py स्पेस फाइल का नाम set1.py, लेकिन अगर आप मैक इस्तेमाल करते तो आप लिखोगे python3 स्पेस फाइल का नाम .py, एंटर। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम आबरा का डाबरा एंड यूनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम अलकाज़ाम। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताओ प्रिंट, ठीक है,
ए एंड बी, क्या बताओ, जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा अभी ए एंड बी के लिए, ठीक है, कि जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो ए और बी में क्या है, एलिमेंट ए है और सी है, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, इंटरसेक्शन मिला। क्या मिला हमको, सो आई कैन से इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज, जो हमारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं हमारे को, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए एंड सी, ये दो कैरेक्टर्स क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए। सिमिलरली मुझे जानना है कि मुझे पूरा बताओ, ए और बी पूरा सब कुछ बताओ, एवरीथिंग। सो आई वांट टू नो ऑल, राइट। सो आई से प्रिंट, ठीक है, आई से ऑल कैरेक्टर्स, सो फॉर विच आई विल से कॉमा ए पाइप बी, पाइप का मतलब होता है और, ए और बी बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, देखो क्या मिला, ऑल कैरेक्टर्स जो ए में भी है और बी में भी है और उनका इंटरसेक्शन भी, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल गए, सब कैरेक्टर्स मिल गए। अब हम देखेंगे वो कैरेक्टर्स जो ए में है, बी में है, लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, ठीक है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, प्रिंट क्या करके दिखाओ मुझे, जो ए में है कैप बी, मतलब जो ए में भी है बी में भी है, लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्टेड कैरेक्टर्स नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये ए एंड बी का उल्टा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ए एंड बी का उल्टा होगा। तो हम लोग क्लियर करके इसको रन करते हैं। देखिए अगर मैं उसको ये वाला पार्ट को हटा, इंटरसेक्शन को बाद में लिखूँ, ठीक है, ठीक है, ये वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को, सॉरी ऑल कैरेक्टर्स को हटाओ, कट करके मैं उसको बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या दिया, ए एंड बी दिया। हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑल फ्रॉम ए एंड बी बट नो इंटरसेक्शन, ठीक है, ये जानना है हमको, ऑल फ्रॉम ए एंड बी बट नो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्लियर कर लेता हूँ, देखो दिख रहा है। सो ए में कैरेक्टर्स है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या है, सी एन ए, ऑल फ्रॉम ए एंड बी बट नो इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर ए एन सी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब हमने यहाँ पर क्या चेक किया, ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, ए और बी का देगा हम लोग को ऑल कैरेक्टर्स। देखो हमारे को नीचे दिख रहा है ए एंड बी ने क्या दिया, ऑल कैरेक्टर्स दे के रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए फिर से ए एंड बी लिखूंगा तो क्या देगा मुझे, वो कैरेक्टर्स जो ए एंड बी दोनों में है उनका इंटरसेक्शन देगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए कैप बी, मतलब वो क्या देगा, कैरेक्टर्स फ्रॉम ए एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम बी बट नो इंटरसेक्शन। If I want to get all characters, I will say A or B. So it will give me all characters from A, B and the intersection. ठीक है। अब क्या रहा हूँ मैं, मुझे वो कैरेक्टर्स बताओ, ठीक है, ओनली जो ओनली इन ए है, ठीक है, मतलब क्या कि ए में है बी में नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट को भी हटा दो, ठीक है, जो ओनली सिर्फ ए में है लेकिन जो बी में नहीं है। और मुझे देखना है कि वो कैरेक्टर्स जो सिर्फ किस में है, बी में है, ठीक है, लेकिन ए में नहीं है, ओनली दोज कैरेक्टर्स, ओके, ओनली ए एंड ओनली बी, मतलब क्या, वो कैरेक्टर्स जो किस में है, ए में है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं, बी में है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं, ओनली दैट पार्ट, ठीक है। तो क्लियर करता हूँ एंड रन करेंगे। तो देखो ओनली इन ए, देखो बी डी एन आर, ये हमारे पार्ट ओनली ए का हिस्सा है। अगर मैं ए एंड बी कहूँगा तो मुझे क्या देगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट देगा। मैं कहूँगा ए और बी, सब कुछ देगा मुझे। मैंने भी क्या किया, ए माइनस बी, मतलब क्या, जो पार्ट ए में है लेकिन इंटरसेक्ट जो बी के हाथ में वो पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 5 अलग अलग ऑपरेशंस देखे, ए एंड बी, ए और ए कैप बी, ए और बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने प्रैक्टिस किया हो और आपका आउटपुट आ रहा हो। इसी तरीके से मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और मैं थोड़ा सा आपको सेट के एग्जांपल और देता हूँ। तो मैं कहता हूँ set2.py, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि एक सेट बना लेते हैं, कलर्स इक्वल टू, ठीक है, ब्रेसेस, और ब्रेसेस में लिखता हूँ मैं वाइट कॉमा ब्लैक कॉमा रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू। ओके, मैंने एक सेट बना लिया। मैं प्रिंट करता हूँ किसको, कलर्स को, और मैं अब चेक कर लेता हूँ कि मुझे बताओ भाई टाइप क्या है कलर्स का। तुमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है,
ठीक है, तो क्लियर करता हूँ और ये फाइल को रन करते हैं set2.py। तो देखो हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या है, कलर्स के 5 वैल्यू है, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और ये बता रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा टाइप के क्लास का है, वो क्लास सेट का है। समझाने वाली बात ये भी थी कि हमारे पास दो वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा फिर से कि मुझे रेड इंक्लूड करना है, 2 कलर है रेड के, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो डुप्लीकेट नहीं करेगा। उसके अंदर दिख रहा है कि मेरे पास 2 बार रेड प्रिंट नहीं हुआ, मुझे रेड सिर्फ एक ही बार प्रिंट करा है। इसी तरीके से अगर मैं 2 बार ब्लैक भी इंसर्ट करूँगा तो वो ब्लैक को एक ही बार काउंट करेगा, 2 बार काउंट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सेट बनाने का। ठीक है, अब मैं 1-2 ऑपरेशंस करूँगा सेट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ, प्रिंट करो, मुझे बताओ कि डू आई हैव ब्लैक इन कलर्स। तो मैं मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इन, और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास ब्लैक है क्या कलर्स के अंदर। तो मुझे क्या देगा आंसर, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो मुझे आंसर क्या दिया, ट्रू दिया। इस तरीके से मैंने सेट डेटा स्ट्रक्चर को 2 बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। एक बार मैंने आपको सेट थ्योरी का इस्तेमाल करके समझाया, और दूसरी बार मैंने आपको एक बेसिक सा सेट इस्तेमाल करके बताया जो यूनिक एलिमेंट्स को ही क्या करता है, रखता है। ठीक है, तो यही था आज के लिए सेट के एग्जाम्पल। आप प्रैक्टिस कीजिए दोनों प्रोग्राम्स को, set1.py को और set2.py को, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने वीडियो कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऑन डिक्शनरी एंड टपल। ठीक है, तब तक आप बने रहिए, कोड करते रहिए, खुश रहिए और आते रहिए कोड विद काजी आपके चैनल के ऊपर।